और आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुज़ुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज 42 नए चार्जिंग स्टेशंस और बनाए जा रहे हैं, चालू किए जा रहे हैं। 11 अभी कुछ महीने पहले चालू किए गए थे डीटीएल की तरफ से, तो ये टोटल 53 हुए। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली के अंदर बनाई गई थी वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को लेके काफ़ी समस्या रहती है। जब से हमारी सरकार आई है, कई क्षेत्रों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, कई क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था पोल्यूशन, जिसका समाधान करना बड़ा मुश्किल था। हवा में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, जितने भी लोग मिलते थे वो कहते थे जी इसका भी कुछ करो, इसका भी कुछ करो। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले 8 साल के अंदर पोल्यूशन के क्षेत्र में भी आपकी सरकार ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके जो जो कदम उठाए, अब वो कदम अपने फल देने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, डेटा बताता है कि 2014 में जो पोल्यूशन का लेवल था दिल्ली के अंदर हवा में, PM10 और PM2.5, वो 30% कम हो गया है दिल्ली के अंदर। पहले दिल्ली में साल में ऐसे दिन जबकि सीवियर कैटेगरी का पोल्यूशन होता था, बहुत भारी पोल्यूशन होता था, 400 के ऊपर चला जाता था, ऐसे दिन अब गिने चुने रह गए हैं पूरे साल के अंदर। पहले कई होते थे, कई दिन सीवियर कैटेगरी का होता था, वैसे बहुत कम दिन रह गए हैं जबकि पोल्यूशन ज़्यादा होता है। अमूमन पूरे साल अब काफ़ी हवा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहने लगी है। इसके लिए कई कदम उठाए गए। उसी दिशा में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का जो पूरा सिलसिला है ये चालू हुआ। 2 कारण है, एक तो कि इससे पोल्यूशन कम होगा, और एक ये कि आने वाले समय में जो भविष्य है वो भविष्य पेट्रोल, डीजल, CNG का नहीं है। वो भविष्य अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य है। तो हमने अगस्त 2020 में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी सबसे पहले बनाई थी। उस वक्त हमने टारगेट रखा था कि 2025 तक कम से कम जितने भी व्हीकल पूरी दिल्ली में नए खरीदे जाते हैं उसमें से 1/4 यानी कि 25% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। 2020 में पॉलिसी बनाई थी, 5 साल का हमारा टारगेट था। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ऑलरेडी हम लोग 13% दिल्ली के अंदर अब जो नए व्हीकल खरीदे जा रहे हैं उसमें से 13% व्हीकल जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं। और जैसा आतिशी जी ने बताया कि पूरे देश में अगर नेशनल एवरेज लिया जाए, पूरे देश में जितने व्हीकल खरीदे जाते हैं उसका 6% केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। दिल्ली में 13% व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं। और अगस्त 2020 से लेके अभी तक 1,28,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली में खरीदे जा चुके हैं। जो अभी तक प्रोग्रेस आप लोगों की सरकार ने और आप लोगों ने मिलकर दिल्ली में की है, उसकी वजह से अब दिल्ली को देश की EV कैपिटल माना जाने लगा है कि दिल्ली जो है देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल है। सबसे ज़्यादा व्हीकल दिल्ली के अंदर खरीदे जा रहे हैं। हम अपनी तारीफ करें वो अच्छा नहीं लगता। नीति आयोग ने ये कहा है कि दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है वो देश की बेस्ट पॉलिसी है और बाकी राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। और देश की नहीं, दुनिया के अंदर अब ये जितनी बेस्ट पॉलिसीज़ हैं उनके साथ दिल्ली की पॉलिसी कंपेयर कर रही है। कैलिफोर्निया ले लीजिए, न्यूयॉर्क ले लीजिए, जितनी बेस्ट पॉलिसीज़ हैं उनके साथ ये कंपेयर करती है। मैं समझता हूँ कि 3 एलिमेंट्स इसमें, 4 एलिमेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसको EV पॉलिसी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया है। एक तो है कि सब्सिडी। आप नया व्हीकल खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़े से ज़्यादा महंगे हैं, नॉर्मल व्हीकल खरीदोगे उससे थोड़ा ज़्यादा महंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो सरकार उस पर सब्सिडी देती है ताकि उसको आप खरीद सको। तो सब्सिडी एक कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री ज़्यादा हो रही है। दूसरा है चार्जिंग स्टेशन। दिल्ली में जगह जगह चारों तरफ हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशन बना दिए, क्योंकि जब भी कोई नया व्हीकल खरीदता है बिजली वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल,
उसको ये होता है यार मैं चार्जिंग कहाँ करूँगा, घर से निकला 3-4 किलोमीटर पे जाके मान लो कि डिस्चार्ज हो गया, तो मैं चार्जिंग कहाँ करूँगा। तो अगर चार्जिंग स्टेशंस का एडिक्वेट नेटवर्क नहीं बनेगा तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती पॉलिसी। तो जितनी तेज़ी के साथ दिल्ली के अंदर नए नए चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं उसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। तीसरा है रेट। जैसा भी आतिशी जी ने बताया, मैं भी इस पे थोड़ी चर्चा करूंगा कि जिस रेट पे 7 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है, अगर आप एक स्कूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर चलाते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर चलाने में पेट्रोल से अगर स्कूटर चलता है तो 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है, और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलाते हो तो 7 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसे है जैसे कि फ्री में ही, बिजली वाला तो फ्री में ही चल रहा है। 3 व्हीलर, अगर आप 3 व्हीलर सीएनजी का 3 व्हीलर चलाते हो तो लगभग 2 रुपये 60 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है, और अगर आप सीएनजी से चलाते हो तो 9 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा, सॉरी इससे इलेक्ट्रिक से चलाते हो तो 9 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है। आप अपनी कार अगर पेट्रोल से चलाते हो तो 7 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है, और अगर आप अपनी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है तो 36 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है। तो इसके बाद सारे जने जाके अब अपनी अपनी गाड़ियां बेच देना और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेना। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली के लोगों ने बड़ा साथ दिया। लोगों ने जिस तरह से दोनों हाथों से इसको लैपअप किया पॉलिसी को, इतनी तेजी के साथ बढ़ के एक तरह से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। अब जितने भी लोग नए व्हीकल्स खरीदते हैं, मैक्सिमम लोग अब इसी को प्रेफर करते हैं। ये पॉलिसी देश में बेस्ट कैसी है? सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन आपके दिल्ली में है, सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में। पूरे देश में जितने चार्जिंग स्टेशन हैं उसमें से 1/3 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में है। सारे देश के चार्जिंग स्टेशन मिला लो, उसमें से 1/3 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में है। दिल्ली में 4,646 चार्जिंग पॉइंट हैं, 250 बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हैं। इसमें आरडब्ल्यूएस ने, प्राइवेट लोगों ने, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने, बिजनेसमैन ने, डीटीएल ने, सरकार ने, सब लोगों ने हिस्सा लिया। आरडब्ल्यूएस ने अपने चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और ये पीपीपी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट और दिल्ली डायलॉग कमीशन ने मिलकर ये जो पीपीपी मॉडल तैयार किया है, ये मॉडल अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मॉडल है। पूरे देश में जितने भी बिजली के व्हीकल हैं वो जितनी बिजली खपत करते हैं, बिजली कंज्यूम करते हैं, उसका 55% बिजली दिल्ली के अंदर कंज्यूम होती है। समझे? देश में जितने भी बिजली के व्हीकल हैं, स्कूटर हैं, गाड़ियां हैं, बसें हैं, जितने भी बिजली के व्हीकल्स हैं, वो जितनी बिजली कंज्यूम करते हैं उसमें से 55% बिजली दिल्ली में कंज्यूम होती है। इसका मतलब आधे से ज़्यादा, पूरे देश का आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली के अंदर चल रहा है। और जैसा मैंने बताया सबसे लोएस्ट रेट्स दिल्ली के अंदर हैं। तो ये दिल्ली की जो पॉलिसी है ये एक तरह से पूरी दुनिया की बेस्ट पॉलिसी है। एक एक करके दिल्ली का हर क्षेत्र के अंदर नाम हो रहा है। पहले शिक्षा के अंदर नाम हुआ, शानदार स्कूल बने, फिर मोहल्ला क्लिनिक बने, फिर बिजली मुफ्त हो गई। लोगों को यकीन नहीं होता कि दिल्ली में बिजली मुफ्त है और 24 घंटे बिजली है। आप पड़ोस में चले जाओ, नोएडा में पावर कट लग रहे हैं, गुड़गांव में पावर कट लग रहे हैं, फरीदाबाद में पावर कट लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। दिल्ली में पावर कट नहीं लग रहे, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। सो आप सब लोगों का सहयोग, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।